पंजाब में अमृतपाल सिंह के उभार के बाद उनकी तुलना भिंडरावाला से होने लगी है। अमृतपाल जरनैल सिंह भिंडरावाला को अपना आदर्श बताता है। वहीं पिछले कुछ दिनों से अमृतपाल सिंह की बयानबाजी से पंजाब में 90 के दशक की खौफनाक यादें फिर से ताजा हो गई हैं। ये वो दौर था जब पंजाब चरमपंथ की आग में झुलस रहा था। उसमें सबसे बड़ा नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला का। अब ऐसे में सवाल है कि जरनैल सिंह आखिर पंजाब में इतना बड़ा शख्स कैसे बना और कैसे उसे सरकार की शह मिली और कैसे उसका अंत हो गया। गौरतलब है कि भिंडरावाला को कभी कांग्रेस ने अकाली दल को कमजोर करने के लिए खड़ा किया था, लेकिन वो कांग्रेस के हाथ से निकलकर न सिर्फ उसके बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया था। इसी के चलते पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान गई। बता दें कि भिंडरावाला का जन्म 2 जून 1947 में हुआ था। उसका परिवार जाट सिखों का था। भिंडरावाला के तौर पर उसकी पहचान बाद में बनी। पहले वो जरनैल सिंह बरार कहलाता था। उसके पिता जोगिंदर सिंह बरार किसान और सिख नेता थे। मां का नाम निहाल कौर था। 8 भाई बहनों में वो 7वें नंबर का था। 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाने लगा था, लेकिन इसके 5 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल में धार्मिक शिक्षा लेने गया और बाद में वो इस संस्था का हेड बन गया। साथ ही उसके नाम के पीछे भिंडरावाला भी लग गया। कहानी शुरू होती है आजादी के बाद से। बंटवारे में पंजाब के 2 टुकड़े हुए। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। इस दौरान खूब खून खराबा हुआ। पाकिस्तान से बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी भारत आ गए। पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। यही वजह थी कि अकाली दल ने भाषा के आधार पर अलग पंजाब राज्य की मांग कर दी। लिहाजा सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसके कुछ समय बाद 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। दरअसल पंजाब से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में गए कुछ प्रवासियों ने इसे शुरू किया था। हालांकि अकाली दल ने कभी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की। इस संदर्भ में 1973 अहम है। उस साल आनंदपुर साहिब में एक अकाली दल की बैठक हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात की गई। बता दें कि केंद्र ने चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी बनाया था। हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले कुछ गांवों को पंजाब में शामिल करना भी इसमें शामिल था। यह भी कहा गया कि पंजाब में भूमि सुधार हो, केंद्र का दखल कम किया जाए। अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के गठन की मांग भी की गई। फौज में सिखों की ज्यादा भर्ती का मसला भी उठाया गया। मौजूदा कोटा सिस्टम खत्म करने की बात भी की गई। अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति बचाए रखना जरूरी है। इस बीच भिंडरावाला 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया बना दिया गया। 1973 के प्रस्ताव को उसने दोबारा हवा दी। वहीं 1978 में निरंकारियों ने 13 सिखों की हत्या कर दी। इसके बाद पंजाब के हालात तेजी से बदल गए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसलकर अकाली दल के पास आ गई। कांग्रेस को अब ऐसे किसी बड़े नेता की तलाश थी जो अकाली दल का विरोध कर सके। भिंडरावाला पर जाकर ये तलाश खत्म हुई। भिंडरावाला को पार्टी ने अपना रसूख बढ़ाने के लिए पूरी मदद की। इसके लिए धर्म से लेकर नशे तक को हथियार बनाया गया। भिंडरावाला ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में अपने कैंडिडेट खड़े करने शुरू किए। कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों का पूरा समर्थन भी किया। धीरे धीरे वो सिखों के बीच लोकप्रिय होने लगा। कांग्रेस भिंडरावाला के हौसलों को बढ़ाने लगी थी, जबकि कुछ समय बाद ही उसे कंट्रोल करने की मांग उठने लगी। 1980 में जनता सरकार गिरने के बाद जब दरबारा सिंह कांग्रेस से सीएम बने तो उन्होंने भिंडरावाला पर अंकुश लगाने की मांग की, लेकिन तब पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी। वहीं दूसरी ओर भिंडरावाला के समर्थक तेजी से बढ़ने लगे। चीजें और तब बदली जब 1982 में भिंडरावाला और अकाली साथ आ गए। दोनों के साथ काम करने की सहमति बनने के बाद धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत हुई। दोबारा 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्तावों की मांग ने तूल पकड़ लिया। अब भिंडरावाला कांग्रेस के हाथों से निकल चुका था। राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी। उसने आंदोलन को रोकने की कोशिश की। इसमें कई लोगों की जान भी गई। अब तक भिंडरावाला अपना वर्चस्व कायम कर चुका था। उसने हरमंदिर साहब परिसर में हथियार जुटाने शुरू कर दिए। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाला ने समर्थकों के साथ मिलकर अकाल तख्त साहिब पर कब्जा जमा लिया। यहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव बननी शुरू हुई। 1 जून 1984 में पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। भिंडरावाला के समर्थक हथियार चलाने में प्रशिक्षित थे। 5 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। उन्हें सख्त आदेश मिले थे कि ऑपरेशन में हरमंदिर साहब को नुकसान नहीं होना चाहिए। सेना को कतई अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाला इतनी तगड़ी तैयारी के साथ अंदर बैठा है। भिंडरावाला को निकालने के लिए मजबूरन सेना को अकाल तख्त के ऊपर गोले दागने पड़े। इसी ऑपरेशन में भिंडरावाला की जान गई। ऑपरेशन में सेना के 83 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।